नहीं, कुछ भी खेल नहीं चल रहा है। पूरा प्रूफ के साथ बताया है इन लोगों ने। राहुल गांधी साहब ने पूरा प्रूफ के साथ पर्दाफाश किया है इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का। इस क्यों कहे इतना लोग हम यूथ क्यों आए हैं, हमारा पास हमारा वोट वो क्या है, डेमोक्रेसी इंडिया को सच्चे कौन से जाना है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट जीते सर करते हैं, ये डेमोक्रेसी जिताएंगे हम। अनेक संस्थानों का अपमान। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए हैं, सवाल उठाए कमीशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर। राहुल गांधी साहब का दिमाग चोरी नहीं हो गया, मोदी साहब का दिमाग चोरी हो गया। ये मोदी का मोदी साहब का दिमाग चोरी हो गया। राहुल गांधी साहब एक बार भी आपका प्रेस में आके सामने किया नहीं ना, प्रेस मीट करना चाहिए ना। उनको तो एक्चुअली फॉरेन ट्रिप से फुर्सत मिले तब ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मौजूद हूं, जहां अंदर राहुल गांधी की रैली चल रही है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर दिख रहे हैं और इसी के साथ साथ अब आरोपों के साथ सबूतों के साथ मीडिया के सामने है। राहुल गांधी ने कल कई बड़े खुलासे किए, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बेनकाब किया, लेकिन अब राहुल गांधी बेंगलुरु में है, जहां से हमारा वोट हमारा हक हमारा संघर्ष के माध्यम से राहुल गांधी एक वोट की चोरी जो लगातार बात कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बल देते हुए दिखाई दे रहा है। और लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर कर तीसरी बार सत्ता में है। मेरे साथ यूथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि यूथ की बात लगातार राहुल गांधी कर, और ये कहा जा रहा है कि जो युवाओं का वोट है, जो अधिकार हर एक नागरिक का है, उसी पर अब हमला किया जा रहा है, उसी पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या वोटों की चोरी हो रही है? जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अंदर राहुल गांधी ने अभी अभी संविधान की किताब लिए, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, वोट चोरी का खुलासा किया। आप बीइंग यूथ कैसे देख रहे हैं? मैडम, ये जो देखिए वोट चोरी का मामला अभी सामने आया है, लेकिन इसलिए अभी जब हम देखते हैं 2014 में शायद हमें लगता है कि वोट चोरी करके ही ये सत्ता में आए हैं। और हमेशा जहाँ भी ये मतलब ये वोट लेकर एक अच्छे स्थिति से तरीके से सरकार बनाना कभी तक इनके हाथ से मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ जनादेश कभी भी नहीं है। हमेशा चाहे कहीं महाराष्ट्र की सरकार में, कर्नाटक के एग्जाम्पल में MLA खरीद कर सरकार बनाते हैं, कहीं कहीं बैठे बैठे 15-20 MLA को खरीद कर पैसों के ज़रिए से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी तो सामने आया है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी आपके सामने सबके सामने खुलासा किया है कि कितनी बड़ी प्रमाण से, कितनी बड़ी तरीके से 1 लाख वोटों की चोरी, जो 40,000 जो डबल वोटर्स है, जो 11,000 जो वोटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। डोर नंबर 36 में 70/6 वोटर्स है, डोर नंबर 28 में 80/4 वोटर है। इस तरह से वोटर कहाँ से आए मैडम? हम ये सवाल करते हैं कि यूथ भी अभी इसके साथ राहुल गांधी जी के साथ जुड़कर सवाल पूछ रहा है मोदी सरकार से कि आप हमेशा से इसी तरह से सरकार बनाते आ रहे हैं क्या? आप हमेशा से सभी स्टेट में, हर देश में इसी तरह से सरकार बनाते आ रहे हैं? तो जनता जवाब चाहती है मैडम नरेंद्र मोदी जी से। आप सीधा सवाल अब PM से कर रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं तो कैसे प्रधानमंत्री? जी मैडम। हाँ, जनादेश मिला, PM मोदी ये दावा करते हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार पर जनता ने विश्वास जताया है। मैडम, मैं तीसरी बार नहीं, 2014 की बात कर रहा हूँ कि 2014 में शायद हुआ ही होगा। अभी तो सामने आया है, तो 2014 में क्या ही होगा? 2014 में 25,000 का क्या होगा, 50,000 का क्या होगा, बाद में 2019 में आके 70,000 का क्या होगा, अब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1 लाख वोट का कर रहे हैं मैडम। तो अभी सबूत जाके बाहर आया है। ने सबूत लाए, और लोकसभा सीट जो महादेवपुरा है, यही वो लोकसभा सीट लगती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से सबूत लेकर आए हैं, लेकिन अब कौन कौन सी सीट राहुल गांधी खंगालने वाले, और क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन से का जो पर्दाफाश है वो हो पाएगा? मैडम, 2024 पे जो MP इलेक्शन हुआ है ना, उधर पे बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं उसको। उस पे अभी महादेवपुरा काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। जब कांग्रेस लीड पे था, जब बैलेट इसका ओपन हो गया है ना महादेवपुरा, वहाँ से लीड जंप हो गया। कितने का? 1,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, 1.5 लाख का जंप हो गया। उधर लीड कितने को आई? 30,000 की लीड तक आई उधर। जितनी लीड में कैंडिडेट जीता उतना पूरा। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने सबूत रखे हैं वो पूरी तरीके से सच्चे हैं? हाँ, सच है। लगता है कि सिर्फ वोटों की चोरी हुई है, या फिर जो आपका अधिकार है वोट डालने का, उस पर भी हमला किया गया? वोट भी चोरी है। वोट भी चोरी क्या है? क्योंकि चोरी और वोट पर हमला, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है? हाँ, सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग इनको नकार रहा है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अपने ही दिमाग की चोरी करवा बैठे हैं।
नहीं, राहुल गांधी तो पूरा सबूत के साथ लेगा कि सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं चोरी करे हैं वोट करके। राहुल गांधी के पास सबूत रहने से राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और अभी जो रैली का नाम दिया गया, हमारा वोट हमारा हक हमारा संघर्ष, क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? जस्टिस मिले तक भी चलेगी, जस्टिस मिलना चाहिए, हमारा हक हमारे को देना चाहिए। आवर वोट आवर राइट। अवर वोट अवर राइट, क्या इसमें आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खेल चल रहा है? नहीं, कुछ भी खेल नहीं चल रहा है। पूरा प्रूफ के साथ बताया है इन लोगों ने। राहुल गांधी साहब ने पूरा प्रूफ के साथ पर्दाफाश किया है इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का। इन्होंने दोनों तालमेल अपना दोनों जमा के इन्होंने है ना ऐसा वोट चोरी किए, टोटली वोट चोरी। इस वोट चोरी को हम नकारते हैं और जब तक इस वोट चोरी पे हमको न्याय नहीं मिलता तब तक है ना हम रोड पे उतर के हम सभी युवा रोड पर उतरेंगे और है ना इसके लिए न्याय मांगेंगे। ठीक है, चलिए, वोट की चोरी हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे राजनीति तेज हो चुकी है और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या वो भी मानते हैं वोटों की चोरी हो रही है और सत्ता में जो सरकार है वो चोरी कर बनाई गई है। हमारा वोट हमारा हक हमारा संघर्ष, राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर एटम बम फोड़ा और उसके बाद अब कर्नाटक के अंदर एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सीधा न केवल चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है बल्कि केंद्र सरकार पर भी बड़े हमले यहाँ से बोले जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, इस रैली के हिस्सा जो बन रहे हैं, इस रैली के अंदर जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई देश के अंदर वोट को चोरी किया जा रहा है, क्या वाकई चुनावों को मैनेज किया जा रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एटम बम फोड़ा है, लेकिन इस एटम बम में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कितना घायल होता है, इसी चीज को लेकर चर्चा करते हैं। शुरुआत किससे की जाए, कौन ज्यादा हिंदी में अच्छे बोल पाएगा? बोलिए मैडम, हम बोलते हैं। हाँ। ये रैली हमारा वोट हमारा हक हमारा संघर्ष, ये बड़ा नाम, और राहुल गांधी ने एटम बम दिल्ली में फोड़ा, अब यहाँ बड़ी रैली, क्या मायने हैं इसके सियासी तौर पर और क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? मैडम, आपको पता है कर्नाटका में हम ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने जीत चुका है ऑलरेडी। सो उसका बाद हम महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या असेंबली इलेक्शन था उसमें भी हम लीडिंग आ गया। उसका बाद एमपी इलेक्शन में क्या चुनाव हुआ था उसमें लीडिंग बीजेपी ने आया था। उधर वो लोग क्या किया है, वो वोट स्कैम किया है, वोट डुप्लीकेशन किया है और वोटर आईडी का क्या है एड्रेस नहीं है और डुप्लीकेशन हो है, इसीलिए वो एमपी इलेक्शन उधर हम जीत नहीं पड़ते। उसका बाद अभी बिहार में ही वही चल रहा है, बिहार का इलेक्शन भी ऐसा ही चल रहा है। वेदर देयर इज मोर देन 1 लाख वोट डिफरेंस आ रहा है। एवरी एमपी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, 1 लाख से 1 लाख का ऊपर का वोट्स उनका डिफरेंस आ रहा है। अभी मेरा नाम विकास है, विकास का नाम पर 5 वोट दिखा रहा है, 5 वोट वो एड्रेस भी नहीं है और फादर नेम भी डिफरेंस है। वो पूरा पीटीपी क्या प्रोजेक्शन है राहुल गांधी जी ने यस्टरडे हम लोगों को बैंगलोर में भी बता दिया है और दिल्ली में भी आप 2-3 दिन का पहले देखना है, उनका पूरा बैठ के हम बात कर लिया है। सो अभी क्या हुआ है इधर सबूत और ये आरोप राहुल गांधी ने बाकायदा सबूतों के साथ पीपीटी बनाकर देश भर को दिखाया। लेकिन सर, यहाँ कर्नाटक के अंदर ये जो रैली चल रही है, यहाँ से मैसेज क्या है स्ट्रॉन्ग, क्या आप वाकई मानते हैं कि देश भर में वोटों की चोरी हो रही है? हाँ मैडम, वोटों की चोरी है। अभी हम क्यों मानते हैं, राहुल गांधी जी ने कुछ खाली बात में नहीं किया। अभी बोलते हैं नाटक करते हैं, ये करते हैं, नहीं, हम खाली बात में नहीं बोल रहे हैं ना, हमारा पास डॉक्यूमेंट है और इधर कमीशन को भी दे रहे हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन को हम जाके वो पिटीशन दे रहे हैं। इधर बैंगलोर सेंट्रल का एमपी पार्लियामेंट इलेक्शन 1 लाख से ही हम हार गया है। वो 1 लाख का वोट डिफरेंस किधर पड़ रहा है, वो डुप्लीकेशन में आया है। माधेपुरा पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, इधर वो एमपी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली पर है, वो माधेपुरा पर 1 लाख का वोट डिफरेंस आ रहा है। कैसा डिफरेंस आ रहा है? वी हैव विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया है और हम प्रोजेक्शन भी कर दिया है पूरा लोग को भी। वो रख के हम अभी इलेक्शन कमीशन को जाके हम सबमिट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू help with Rahul Gandhi. We will be a part of this thing and we are definitely going to give a complaint on the election commission और हमारा डेमोक्रेसी सेव करने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट नाटक और एनीथिंग, वी आर डूइंग दिस प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज क्यों किए हैं, इतना लोग हम यूथ क्यों आए हैं, हमारा पास हमारा वोट वो क्या है, डेमोक्रेसी इंडिया को सच्चे कौन से जाना है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट जीते सर करते हैं, ये डेमोक्रेसी जिताएंगे हम। एक ही अधिकार वोट का, लेकिन अगर वो भी चोरी हो जाए तो फिर सवाल लाजमी है, क्या वाकई वोट की चोरी हो रही है? और जो खासकर वोट चोरी कर बीजेपी को सहयोग चुनाव आयोग कर रहा है, इन आरोपों में कितना दम मानते हैं? देखिए मैडम, आज ये बेंगलुरु सेंट्रल में जो इलेक्शन चला है ना, वो इलेक्शन हम लोग का 1 लोकसभा है।
तो इसीलिए माधेपुरा में हम लोग ये बार फुल वर्क करके, वो पहले भी रिपोर्ट दिया था वो माधेपुरा में लीड आएंगे करके, लेकिन वो जितना भी है वो ITBT का लोग बाहर से आता है, इधर कर्नाटक में रहता है, उनके नाम से एक नाम से 5 वोटर ID कार्ड बना के उन लोग को वोट डाल के आप ये सेंट्रल इलेक्शन में 30,000 चिल्लर लीड गया है बीजेपी। वो तो अभी हम लोग बाहर लेके आया है ये बार। ये कर्नाटक से फर्स्ट मैसेज है, जो जितना MP बीजेपी आदमी जीता है ना, उधर भी ये हो सकता है। ये अभी स्कैम का हम बाहर लाने के लिए फर्स्ट स्टेप कर्नाटक से शुरू हो रहा है, ये दिल्ली तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा राहुल गांधी जी ने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम लोग साथ में रख के ये आप ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी और यहाँ से जो एक चिंगारी लगी है वो दिल्ली और बिहार तक भी जाएगी। सर, लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दिमाग की चोरी हो चुकी है, इसीलिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कभी भी एक बार भी आके मोदी जी ने आपका मीडिया पे एक ही बार भी सवाल नहीं किया ना, हम लोग राहुल गांधी जी ने कभी तुम सवाल पूछने के जवाब भी वही टाइम पे आ जाएंगे। वही सूझदार आदमी है, ठीक है वो। आप बताइए, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के दिमाग की चोरी हो चुकी है, जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद, उसमें कुछ ठोस सबूत है ही नहीं। राहुल गांधी साहब का दिमाग चोरी नहीं हो गया, मोदी साहब का दिमाग चोरी हो गया ये मोदी का, मोदी साहब का दिमाग चोरी हो गया। राहुल गांधी साहब एक बार भी आपका प्रेस में आके सामने किया नहीं ना, क्यों प्रेस नहीं मीट किया करना चाहिए ना। उनको तो एक्चुअली फॉरेन ट्रिप से फुर्सत मिले तब ना आके इधर इलेक्शन कमीशन हो। दूसरा, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी नहीं हुआ है, एक्चुअली बीजेपी वालों का, सारे पार्टी का, उनका दिमाग चोरी हो चुका है। हमारे बेंगलुरु सेंट्रल में जो 1,11,000 वोटों की चोरी हुई है, उसमें आप एक एनालिसिस से पता चला है एक ही घर में 50 लोगों का वोट रेडी है। उस घर में 6 आदमियों की फैमिली रह नहीं सकती। तो ऐसे करके इन लोगों ने वोटर का घपला किया है। और ये सिर्फ बेंगलुरु का ही बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सारे इस बार का आप इलेक्शन देख लीजिए। इस बार के इलेक्शन में टोटल हमारे MP ज़्यादा जीते हैं, तो भी हम लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हमारे पास सबूत है। सबूत इस चीज़ का है कि इन लोगों ने चोरी किया हुआ है, और इन लोगों को जात धर्म इस नाम पे छोड़ के ये कभी भी सियासती मामले सामने नहीं लाएंगे। ये जो सबूत राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखे, क्या इन पर जांच हो पाएगी? क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? जरूर, हम लोगों की मांग है कि जांच की जाए। हम लोग सबसे विनती करते हैं कि सरकार से, अगर आप चोर नहीं हैं तो जांच करवाइए। अगर आपको ताकत है, आप कायर नहीं हैं, तो आप जांच करवाइए इसकी। ओके, ये तो बड़ा आरोप है ना मैडम, तो हम लोग सब साथ देंगे। आप सरकार की ओर से आप जांच करवाइए, आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम लोगों को चाहिए तो जेलों में डालिए, नो प्रॉब्लम। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे हम लोग। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो हुआ, राहुल गांधी ने भी कहा कि उस चुनाव में भी धांधली हुई है, तो क्या उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए? मैडम, इस चुनाव की धांधली हुई है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, हमारे बेंगलुरु में हुई है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, एग्जाम्पल, हमारे बेंगलुरु सेंट्रल में हम लोग एक ही असेंबली से हारे हैं। शांति नगर में जीते हैं, शिवाजी नगर में जीते हैं, गांधीनगर में जीते हैं। हम लोग सिर्फ हारे हैं महादेवपुरा में, और महादेवपुरा का तमाम आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए, 1,11,000 वोट एड अप हुआ है, और उस वोट का चोरी हुआ है। इसको हम लोग इसीलिए आज इस प्रोटेस्ट में हम लोग सब आए हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ वोटों की चोरी हुई है, या फिर लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की भी चोरी हुई है? मैडम, ये देखिए, ये तानाशाही है।
ये लाइक राजा और प्रजा हो चुका है। हमारा जो देश है राजा और प्रजा हो चुका है। ये लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत प्यारा सा संविधान दिया है, तो हमें उस संविधान के तहत चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा आएंगे हमारे ऊपर ज्यादती करेंगे। ये इंडिया में, भारत में नहीं चलेगा। हम लोग राहुल गांधी के सैनिक हैं और राहुल गांधी के साथ हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना मतलब देश का अपमान, संवैधानिक संस्थानों का अपमान। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए हैं। सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी वालों के साथ मिलके जो घपला किया है, और हमारा वादा है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रिटायर ऑफिसर है, चाहे वो अधिकार में हो या ना हो, चुन के बाहर निकालेंगे और उन सबको जेल जाना ही पड़ेगा। जिन्होंने गलती की है उन सब लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी एटम बम की बात कर रहे थे, तो क्या उसकी गाज अब केंद्र पर, इलेक्शन कमीशन पर और बिहार के अंदर भी पड़ने वाली है? मैडम, हर तरफ पड़ेगी। देखिए, अभी मोदी बीजेपी खत्म हो चुके हैं मैडम। अभी उतना उनका जो 2014, 2018 में जो उनका वर्चस्व था, अभी उतना नहीं है। अभी वो बीजेपी सिर्फ चल रही है तो मोदी साहब की वजह से चल रही है। तो अभी उनका भी वर्चस्व खत्म हो चुका है और बीजेपी का भी टोटल वर्चस्व खत्म हो चुका है। 2020 पर 8 में 2028 में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। जैसे कर्नाटका में 137 सीट्स हम लोगों ने जीता है, ऐसे बहुमत से हम लोग सेंट्रल में भी प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी को बनाएंगे। एक अलग चीज़ है, हालांकि जैसे ही राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा, जिसकी बात वो लगातार बीते कुछ दिनों से कर रहे थे, उसके बाद अब देश की सियासत में राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग और बीजेपी हो चुका है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिन आरोपों की, जिन सबूतों की बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसमें कोई तर्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अब ये ठान लिया है कि चुनाव आयोग की वोट चोरी को लेकर जो खेल रचा गया उसको बेनकाब कर ही मानेंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद अब सीधा बेंगलोर के अंदर बड़ी सभा, बड़ी रैली यहाँ पर हो रही है और अब यहाँ के बाद ये रैली SIR के विरुद्ध में, चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को लेकर बढ़ने वाली है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताएगा। देखते रहिए 4PM के साथ नफीसा खान।